सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज को हम एंटर कराते हैं, राइट एंगल पर एंटर कराते हैं, उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होती है और उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, तब जाकर हम ये कहेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर उसने एंट्री किया वो 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड था। दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब कोई 1 कूलम का चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, हमें नहीं पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, लेकिन अगर उसने उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, राइट एंगल पर एंटर किया और उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो 1 न्यूटन का है, तब जाकर हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 1 टेस्ला का है। ओके, तो अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इन वेरियस सिचुएशन, जैसे अगर हम बात करें अर्थ के सरफेस की, अगर बात करें ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ के 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और कहाँ जाता है, साउथ पोल में, और वापस ये क्लोज लूप बनाता है। ओके, इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के चारों ओर है। तो अर्थ के सरफेस पे यहाँ आसपास ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस रेंज का है, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, 10⁻⁻5 टेस्ला। इतने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस पर है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें लैब के अंदर हम कितना बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बार मैग्नेट आपने देखी होगी ना, लैब के अंदर बार मैग्नेट होती है, तो बार मैग्नेट में भी 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट होता है और साउथ पोल से एंटर होता है, ठीक है। और ये भी क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। ऐसे इस तरीके से ये भी क्या बनाएगा, हमारा क्लोज लूप, ऐसे होके आएगी। तो बार मैग्नेट के जो एंड्स है, बार मैग्नेट के नज़दीक यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितनी स्ट्रेंथ का होता है, 10⁻⁻2 टेस्ला। ओके, चलिए जी, बार मैग्नेट के आसपास हो गया। इसके बाद लैब के अंदर हम कितना मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, तो टिपिकली जो हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं वो लगभग 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब बार मैग्नेट से 100 टाइम्स ज़्यादा हम लैब के अंदर बना सकते हैं, 100 गुना ज़्यादा, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, आपने सुना होगा, हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है जिनमें इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो होता रहता है, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, चाहे वो छोटा सा भी करंट है, तो रूट कोज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यस इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट या मूविंग चार्ज इज द रूट कोज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, तो वहाँ पर भी छोटे लेवल पे मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, और वो कितना मिलता है, 10⁻⁻10 टेस्ला, ठीक है। इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, 2 स्टार्स के बीच की डिस्टेंस। हमारा यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें उस गैप में, स्टार्स के बीच का जो गैप है उसमें 10⁻12 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है गाइस, सरफेस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं इनके सरफेस पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, 10⁸ टेस्ला, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, यस इनवार्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए अब देखते हैं होता क्या है। हमें पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स किधर लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म नहीं बना था लास्ट टाइम, अब इसमें यूनिफॉर्म बना देते हैं, एक जैसा बिल्कुल। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा बिल्कुल, ठीक है। अब ये अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यों, ये बेचारे को मैंने v वेलोसिटी से इधर भेजा, v वेलोसिटी से भेजा, तो मैं क्या देखता हूँ, ये सीधे चलते जा रहा था, सीधे। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी ये चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट हैंड का थंब
फर्स्ट फिंगर जिसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं और मिडल फिंगर, ठीक है। तो इन तीनों के बीच का एंगल हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। तीनों को 90 पे रखना है। ये देखिए इन दोनों के बीच में 90 है, इन दोनों के बीच में 90 है, और अगर आप देख पा रहे हैं इसके और इसके बीच का एंगल भी कितना है, 90। तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसको घुमा सकते हैं आप कैसे भी, ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, बट एंगल नहीं बदलना चाहिए, ओके। अब देखिए अगर फर्स्ट फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है किसे रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, जिधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इंडेक्स फिंगर को उधर रखेंगे, ठीक है। चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर जा रहा है या जिधर करंट है, ठीक है, उस डायरेक्शन में हम मिडल फिंगर को रखेंगे। देन हम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, अंदर की ओर है, ठीक है। चार्ज किधर जा रहा है, इधर, इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल अपना यहाँ पहुँचता है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर लगेगा फोर्स। वेलोसिटी हमारा किधर है, इधर है, फोर्स किधर लग रहा है भाई, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो किधर जाएगा, रिजल्टेंट किधर निकलेगा, बीच में को ऐसे। तो जब ये ऐसे जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगी, तो अब फोर्स किधर लगेगा वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, मिडल फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अब किधर जा रहा है, चार्ज किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो इंडेक्स, देखो इंडेक्स फिंगर को तो वहीं रखेंगे, मिडल फिंगर को हम किसकी तरफ कर लेंगे, चार्ज की डायरेक्शन में, चार्ज की डायरेक्शन में। अब फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो अब फोर्स की डायरेक्शन हो गई हमारी ये, तो फोर्स अब इधर लग रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर लग रहा है। अब इसके बाद ये किधर जाएगा, जब फोर्स इस पे इधर लगेगा तो इसको इधर खींचेगा, वेलोसिटी भी है, तो ये पहुँचते पहुँचते बेचारा यहाँ पहुँच गया। अब वेलोसिटी इसकी इधर हो गई। अब फोर्स किधर लग रहा है, यस, इंडेक्स फिंगर वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर को किधर कर दिया हमने, चार्ज की डायरेक्शन में, और थंब किधर है, नीचे की ओर। तो अब फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। तो जब ये यहाँ आ जाएगा और वेलोसिटी वेक्टर हमारा इस तरीके से नीचे की तरफ हो जाएगा, अब फोर्स किधर लगेगा भाई, इन दिस डायरेक्शन। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल जो बेचारा 90 डिग्री पे एंटर हुआ था, वो मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर फॉर्म में, एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाना शुरू कर देता है और ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, निकल ही नहीं पाता, ठीक है। ये होता है इसके साथ, ठीक। अब हुआ क्या, दो तीन चीज़ें इसमें कि क्या मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ने कुछ नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड ने सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज की। क्या इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब क्या इसकी स्पीड बदल गई, नो, इसकी स्पीड नहीं बदलता। मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड नहीं बदलता, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदलता है, पहली बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, केवल इसकी डायरेक्शन चेंज की, ओके, क्या चेंज की, डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर ना करता, 0 डिग्री पे एंटर करता, 0 डिग्री पे कैसे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन में ये हमारा चार्ज पार्टिकल जा रहा है, देन देयर इज नो फोर्स, फोर्स इसके ऊपर कितना हो गया भाई, 0, सीधा निकल जाएगा, नो इम्पैक्ट, ठीक है, कोई इसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगा। तीसरी बात, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, एट रेस्ट, अगर चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट में है गाइज, अब भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स कितना हो गया, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है, ओनली मूविंग चार्ज, ठीक है, और वो भी किधर लगाता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, याद रखना, किधर लगाता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। दूसरी चीज़ ये आएगी कि ये इसकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ा पाता, ठीक है, स्पीड क्यों नहीं बढ़ा पाता वो देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्वेश्चन आ सकता है भाई इसकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ती, वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ती। ये हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। देखिए वेलोसिटी की तरफ कोई फोर्स लगेगा तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना। मैं इधर जा रहा हूँ और कोई पीछे से मुझे इधर ही फोर्स लगा दे, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, तभी तो मेरी वेलोसिटी, मेरी स्पीड बढ़ेगी भाई। अगर इस डायरेक्शन में मेरे ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी कैसे बढ़ सकती है, बिना फोर्स के तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर किधर फोर्स लगाया,
मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, दिस इज फोर्स। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कितना होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट मैंने मान लिया एफ कोस थीटा, और थीटा मुझे पता है 90 डिग्री है। तो कंपोनेंट फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द वेलोसिटी कितना होता है, एफ कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी है, 0, राइट। तो फोर्स भी कितना हो गया, 0। तो इसका आंसर ये है कि भाई फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एफ कोस 90 होता है, मतलब 0 होता है, 0 कंपोनेंट होता है। देयर इज नो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसलिए वेलोसिटी नहीं बदलती, ठीक है। सिर्फ उसकी वो डायरेक्शन बदलता है, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, वो इधर जा रहा था, तो इसी फोर्स ने उसकी क्या बदल दी, डायरेक्शन। हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए इसके, चल भाई इधर, ठीक है। ये जब यहाँ पहुँचता है फिर इधर फोर्स लगाता है, चल अब इधर। जब यहाँ पहुँचता है फिर नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, अब इधर चल, ठीक है। जब यहाँ पहुँचता है फिर इधर फोर्स लगाता है, चल अब इधर। तो ये ट्रैप हो जाता है और सर्कुलर पाथ पे आर रेडियस मेंटेन करते हुए घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मैग्नेटिक फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं भाई, क्या क्या है। जो 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो 3 चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। पहली, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्पीड चेंज नहीं करेगा भाई, बिकॉज इट्स कंपोनेंट अलोंग वी इज 0। वेलोसिटी के कंपोनेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट कितना है, 0 है। इट कैन चेंज डायरेक्शन ओनली, ये केवल क्या कर सकता है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इट विल एक्ट ओनली ऑन मूविंग चार्ज, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो केवल मूविंग चार्ज के ऊपर लगता है, चार्ज रेस्ट में तो फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त, इसके उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को अगर हम एंटर कराएंगे तो क्या होगा। देखिए मेरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और इसके अंदर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को डाल दिया, एट रेस्ट है पॉजिटिव, और एक नेगेटिव को भी डाल दिया, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाए गए, यस, इन इट्स डायरेक्शन, अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, F इक्वल टू क्यू ई। रट्टा मार लो इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ते आ रहे हैं, ओके। और नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा भाई, अगर ये चार्ज Q है तो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, इस पर भी इतना लगेगा। अब चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सिचुएशन में फोर्स लगाता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, चाहे मूविंग चार्ज हो या रेस्ट में हो, दोनों कंडीशन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। कितना लगाएगा, क्यू ई। और जैसे ही इस पर फोर्स लगेगा तो अब इसकी स्पीड पहले 0 थी, 0 से 1 हुई, 2 हुई, 3, 4, 4, 5, मतलब बढ़ती जाएगी स्पीड। स्पीड नहीं रुकने वाली, इसकी स्पीड एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, ओके। और सीधा लेके चलता है। दूसरा, इसकी डायरेक्शन नहीं बदलता है, इसकी डायरेक्शन नहीं बदलता। आप कहेंगे सर डायरेक्शन तो बदलता है, कैसे बदलता है। अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे एंटर कराऊं, यहाँ से मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को Q को ऊपर फेंका, पॉजिटिव चार्ज है, तो जब मैं इसको ऊपर डालता हूँ ना, ऊपर की तरफ जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो फोर्स लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में कर लेता है और फिर सीधा ही चलता रहता है। मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। उसने क्या किया, इसको सिर्फ मोड़ के अपनी तरफ किया है, राइट, अपनी ओर किया है। आगे इसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा था, कंटिन्यू उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल क्या कर सकता है, इसको डाइवर्ट करके हल्का सा अपनी ओर करेगा। इसकी कोशिश रहती है कि भाई पॉजिटिव चार्ज मेरी तरफ चले और नेगेटिव चार्ज मेरे अपोजिट चले, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसकी नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है जबकि मैग्नेटिक फोर्स नहीं कर सकता। इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इट कैरीज इन ऑन डायरेक्शन और अपोजिट, या तो ये चार्ज पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में कैरी करेगा या अपने अपोजिट डायरेक्शन में कैरी करेगा। और तीसरी बात है, इट विल एक्ट ऑन मूविंग
एज वेल एज स्टेशनरी चार्ज। चार्ज चाहे रेस्ट में है चाहे वो मूव हो रहा है, दोनों ही सिचुएशन में ये क्या लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। सो गाइज अगले लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले, क्या रेडियस रहने वाली है, टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर हम उसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए आप अगले लेक्चर तक।